केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन को पढ़ाने जा रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम केमिकल रिएक्शन है क्या? किसी भी रिएक्शन में ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड टू प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसमें हम लोग देखेंगे यह कितने प्रकार के होते हैं। बारी बारी से एक एक करके हम डील करने जा रहे हैं। नंबर 1 पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है वैसे रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट्स परमाणु आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। जस्ट लाइक इधर देखिए, ये दो एलिमेंट है, दो मिला और दोनों मिलकर के एक हो गया। आफ्टर रिएक्शन ये अलग नहीं होगा। तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। CaO प्लस H2 एरो CaO प्लस H2 CaOH होल 2। अब दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब कभी एलिमेंट या आयन अलग हो जाता है और फिर वो मिलता आसानी से नहीं, तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको भी फिर देखा जाए, ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड को जब हीट होने के बाद इसमें इतना कमजोर पड़ जाता है बॉन्ड, ये टूट जाता है, ये दो निकल जाता है, अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड के रूप में तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन CaCO3 प्लस ये एरो जिसको हीट होता है तो बनता है CaO प्लस CO2। तो ये दो हो गया। तीसरा में आता है नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब when more reactive element displaces less reactive element from other compound is called displacement reaction। यहाँ पर इस प्रकार से समझना है आपको ये समझना है, दो दोस्त मार्केट जा रहे हो, मार्केट जाते जाते तुमको एक ऐसा लड़का मिला, दोस्त A और B है और लड़का मिला C। अब वो C और B के साथ ज्यादा एफिनिटी है, उसने B को लेकर के चला गया, C अकेले पड़ गया। तो ये हो गया A को B से डिस्प्लेस कर दिया। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे होता है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक्सचेंज बिटवीन आयंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आसानी से समझने के लिए इसको ऐसे समझना होगा। आप दो दोस्त जा रहे हो मार्केट में, मार्केट में जाने का दो दोस्त उधर से आ रहा है, आप A और B हो, वो C और D है। अब यहाँ पर A को C के साथ मच मोर एफिनिटी और B को D के साथ मच मोर एफिनिटी। तो यहाँ हुआ क्या, A चला गया C के साथ और B चला गया D के साथ। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण हिंदी में कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन in which adding of oxygen or electronegative element or removing of hydrogen or electropositive element is called oxidation reaction। और इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन CuO प्लस H2 CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O।
इसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन अवकरण जस्ट इसका अपोजिट चलता है। उसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव निकलता है। इसमें है प्लस H2 Zn प्लस H2O, Zn प्लस H2 Zn प्लस H2O। अब आ गया लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन नाम से ही पता चलता है, द रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction are completed or taken place consecutively is known as redox reaction। इसमें क्या होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। इसमें Cu से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये रिडक्शन कहलाता है, और हाइड्रोजन H2 में ऑक्सीजन मिल रहा है, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस प्रकार से हो गया ये रिडॉक्स रिएक्शन। एक मिनट, अब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको थॉट में या पढ़ाने में कोई त्रुटि नज़र आता है, वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या कोई भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं साइंस से संबंधित, वो भी हमको लिखें, और लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।